दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। आप तो अपनी माँ से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, मैं दफ्तर के लिए जा रहा हूँ, घर का और अपना ध्यान रखना। आपको कुछ चाहिए तो मुझे फोन कर देना, मैं वापस आते समय लेता आऊंगा। चलता हूँ सुमन, मैं जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी की चाबी दे दो और गेट बंद कर दो। राजीव अपनी माँ कावेरी देवी और पत्नी सुमन से कहता है। सुमन मुस्कुराकर चलती है। राम और कौशल्या का मिलन हो गया तो दफ्तर जाइए, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप इस उम्र में भी मम्मी जी से उम्मीद रखते हैं कि वह घर की देखभाल करेगी, जो अपने कमरे से भी गिनकर 2 बार बाहर निकलती हैं, उससे आप क्या उम्मीद रखते? राजीव धीरे से बोला, मैं माँ से उम्मीद नहीं रखता, बल्कि उन्हें उम्मीद देता हूँ कि आज भी वह इस घर में सब कुछ है। जिस तरह पुराने बरगद के पेड़ की छाया से ठंडक मिलती है, उसी तरह बूढ़े बुजुर्ग को भी इस बात का एहसास दिलाया जाता कि आज भी आपके बच्चे आपके साथ है। तुम ये अभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं। चलो, मैं चलता हूँ। रोज की तरह शाम में दफ्तर से लौटने के बाद राजीव सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में उनका हाल चाल पूछते। बाद में फ्रेश होकर राजीव हॉल में बैठे और बोले, सुमन चाय पिला दो, बहुत थक गया। माँ ने कुछ खाया है कि नहीं? अरे माँ, आपने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, आओ रामायण लगाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर देखेंगे। थोड़ी देर में सुमन चाय लेकर आई और देते हुए बोली, सुबह जाते तब भी माँ का जाप करते, आकर भी आप वही कर रहे हैं, मेरी माँ का ध्यान नहीं रखती। का बच्चा था, किसी माँ की आंखों का तारा था, जिसे आज भी दर्द होता तो जुबान पर माँ ही आता। पत्नी के आने के बाद माँ का प्यार खत्म नहीं हो जाता। धीरे धीरे राजीव की माँ भी हॉल में आकर बेटे के बगल में बैठ गई। बेटा इस उम्र में भी माँ की गोद में सर रखकर माँ के हाथ को अपने सीने पर रख रात की सांस ले रहा था। माँ उस के बालों को सहला रही थी और उसकी थकान मिटा रही थी। सुमन बोली, देख रही हूँ मम्मी जी पूरे दिन घर का और इनका ख्याल रखती हूँ, पर एक बार भी मेरा नाम नहीं लेते। इस उम्र में भी इन्हें माँ का लाडला बनकर रहना है। अब तो मैं भी चाहती हूँ मेरा बेटा बड़ा हो जाए और मेरा नाम जपता रहे। कावेरी जी बोली, बहू अब तो ये तुम्हारा ही है, बस कुछ पर जीवन के बच्चे जो इसके साथ बिताने दो। कल को जब मैं नहीं रहूंगी तो बस मेरी यादें एहसास बनकर इसके साथ रहेगी। जितना ये अपनी माँ से प्यार करता, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा भी उतना ही तुमसे प्यार करे। राजीव बोला, माँ इसकी बातों पर ध्यान मत दो। जाने क्यों लोग भूल जाते हैं कि मर्द के सीने में भी दिल होता, उसे भी माँ की याद आती है। उम्र हो जाने के बाद बचपन के एहसास खत्म नहीं हो जाती, उसी तरह बीवी के आने के बाद माँ का प्यार खत्म नहीं होता। मुझे लगता है ये मुझे देखकर जलती हैं। इतना कहकर राजीव हंसने लगे। ऐसी मस्ती मजाक रोज चलती थी। कुछ रोज बाद सोनम अपने बेटे को किसी बात के लिए समझा रही थी। तुम लड़के हो या बात बात पर यूं रूठा ना करो, बड़े होकर मजबूत बनना या पापा की तरह बस माँ का लाडला बनना। राजीव बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, ये जो हट्टा कट्टा 40 साल का आदमी खड़ा वो भी अपनी माँ का लाडला ही था, जो आज जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। बेटा हंसकर वहां से चला गया और सुमन राजीव को आंखें दिखाने लगी, तो राजीव भी हंस कर वहां से चुपचाप चला गया। सुमन उसके पीछे पीछे कमरे तक गई और बोली, मैं कौन सा आपको आपकी माँ से दूर रहने कहती हो? दिन भर तो उनको मत जपा करो, मुझे तो लगता है जैसे मैं घर में रहती नहीं। दिन भर आपका ख्याल में रखती और आप माँ की रट लगाते हो। बताओ, मुझे बुरा नहीं लगता। राजीव ने बड़े प्यार से सुमन को अपने साथ बिठाया और बोला, एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे बच्चों का और मेरी माँ का सबका ध्यान रखती हो, पर
एक बात जानती हो, मेरी माँ ही नहीं बल्कि दुनिया की हर माँ बहुत बड़ा त्याग करती है, जो तुम भी आगे चलकर करोगी। सुमन बोली, ऐसा कौन सा त्याग आपकी माँ ने किया जिसके लिए आप इतने भावुक हो जाते? मैं भी तो जरा सुनो कि मैं कौन सा प्यार करने वाली हूँ। राजीव बोले, एक माँ अपने बेटे के विवाह के उपरांत अपने बेटे को अपनी बहू को सौंप देती है, वो त्याग नहीं तो और क्या। जो पहले मेरी माँ मेरे कमरे में बेधड़क आ जाया करती थी, आज दरवाजे पर दस्तक देकर आती हैं। सुमन बोली, हाँ ये तो अच्छे व्यवहार की निशानी है। बेटे बहू कमरे में तो दरवाजे पर दस्तक देना ही सही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजीव हंसकर बोले, यही तो कहते पत्नी जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, परंतु वो माँ के एहसासों की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि वो स्थान मेरी माँ ने तुम्हें दिया। मेरी माँ को पता है रात में मुझे प्यास लगती है, तुम कमरे में पानी रखती हो लेकिन कई बार भूल जाती हो। माँ हर रोज नियमबद्ध एक बोतल पानी हमारे दरवाजे के पास रखकर सोने जाती हैं, ताकि जब मुझे प्यास लगे तो मुझे दूर ज्यादा न जाना पड़े। सुमन बोले, अच्छा तो ये माँ जी हैं जो हर रोज एक बोतल पानी दरवाजे पर रख जाती। मैं सोच रही थी कि बच्चे शरारत करते, इसलिए मैं कभी से पूछती नहीं थी। राजी बोले, यही तो मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ कि माँ को मेरी चिंता होती है, उसे एहसास है कि उसके बच्चे को रात में प्यास लग सकती है, इसलिए वह तुमसे भी नहीं कहती। बस वो इस उम्र में भी अपना कर्तव्य निभा रही है। मैं भी बस माँ को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि पत्नी के आने के बाद भी उनकी अहमियत कम नहीं हुई है, आज भी मुझे उनके प्यार का एहसास है। सुमन बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे लगता था कि आप मुझसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं। राजीव हंसकर बोला, वो तो मैं करता हूँ क्योंकि वो मेरी जननी है और तुम मेरी पत्नी हो। मेरे जीवन पर तुम दोनों का बराबर का अधिकार है, पर बीवी के आने से माँ का प्यार और एहसास कम नहीं होता। अब जब कभी राजीव माँ की रट लगाता, सुमन मुस्कुराकर अपने लाडले को गले से लगाती और कहती, मेरे पास भी मेरा बेटा, उसे भी एहसास है कि उसकी माँ उसके बहुत करीब हैं। सुमन की सास परिवार में एक दूसरे के लिए इतना प्यार देकर खुशी से मुस्कुराती और उसकी आंखें आने वाले कल के एहसासों से भर जाती थी। दोस्तों, मानती हूँ मर्द अपनी भावनाएं जताते नहीं, परंतु जितना हम औरतों को अपनी माँ के लिए प्रेम रहता, उतना एक मर्द को भी अपनी माँ से प्रेम रहता। ये दोनों की रिश्तों की मानता है कि रिश्ते बदल जाने के बाद भी माँ का एहसास ना तो औरत के लिए कम होता ना मर्द के लिए। जिस तरह से जीवन में पति के आ जाने के बाद भी पिता का महत्व कम नहीं होता, उसी तरह बीवी के आने से माँ का प्यार और एहसास